जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम स्वर्ग कैसे बन सकता। आप चाहोगे तो आपका गृहस्थ आश्रम बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं। कहा गया सानंद सदनम सुताश सुदीय कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम सेवसितम मृति सेवा रथा सेवका आतिथ्यम सर्वपूजनम प्रतिदिनम निष्ठान्न पानम ग्रहे साधु संग उपासना च सतम धन्यो गृहस्थाश्रम। बड़ा अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बन जाएगा। कैसे बनेगा? कहते हैं गृहस्थ आश्रम धन्य है जिसमें इतनी चीजें हों वो स्वर्ग बन जाएगा। क्या क्या है? अपना घर आनंद से भरा हुआ, देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हों, तुलसी इत्यादि से सुशोभित हो रहा हो, पेड़ लगे हों। नंबर 2, घर में विद्वान बच्चे हों, मूर्ख नहीं हो, सजग रहो, समझदार हो। उनका गृहस्थ स्वर्ग बन जाता है जिस मकान में विद्वान समझदार बच्चे रहते हैं, जिस घर में सुंदर स्त्री हो, सच्चे मित्र हो, सात्विक भोजन हो, किसी भी प्रकार का ऐब नहीं हो, शराब सुंदरी का किसी का भी कोई ऐब ना हो, तो समझो कि गृहस्थ आश्रम आपके लिए स्वर्ग बन रहा है। अगली बात कही गई है, अपनी पत्नी में, अपनी गृहिणी में प्रेम हो। दुनिया में अपनी पत्नी से, अपनी घरवाली से सुंदर कोई स्त्री लगे ही नहीं, तो समझ लेना कि वह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बन जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। फिर कहा गया कि सेवा परायण नौकर चाकर आपके पास हो, ड्राइवर, माली लोग, जो भी कोई हैं, आपके खेत खलिहान का काम करने वाले। आपके माली शब्द में एक किसी जाति को लेकर के नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो तुम्हारे यहाँ पेड़ पौधों का काम कर रहे हैं, उनसे बहुत प्रेम कीजिए। मैं भी करता हूँ। तो आज्ञाकारी आपके पास में सेवक हैं जो आपकी बात को टालते नहीं है, काटते नहीं है, यानी सेवा प्राण सेवक। फिर कहा अतिथि सत्कार। आपके घरों में अतिथियों का मान होता है, अतिथि का सत्कार होता है, तो समझ लेना कि आपका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बना हुआ है। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। पता नहीं कि ईश्वर कौन से रूप में चल करके आ जावे, इसलिए अतिथि का आदर जहाँ होता है वह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बन जाता है। फिर कहा गया नित्य देव पूजा। जिन घरों में प्रत्येक दिन भगवान की पूजा होती है, भगवान की स्तुतियाँ होती हैं, आरती होती है, तो घर स्वर्ग बन ही जाता है। गृहस्थ आश्रम वह स्वर्ग बन जाता है। और अगली बात बताइए, मधुरान्न प्रसाद, मीठा भोजन। मीठे भोजन से मतलब जानते हो? घर में भोजन के लिए हमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे, नहीं तो कभी कभी कुतरों जैसे रोटी मिलती है, लोग डांटते रहते हैं घर में कि निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है, बैठ करके खाता है। नहीं, भोजन मधुर वाणी में परोसने वाला, बनाने वाला, जीवने वाला, उसको मधुरन प्रसाद कहते हैं। और अगली बात बताई गई है साधु संग, महापुरुषों का सानिध्य, उनके साथ संवाद। यदि ऐसा है तो आपका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बन जाएगा। और अगली बात फिर और कही, इष्ट की उपासना। जो भी आपको ठीक लगे, आपका मन गवाही दे, उस भगवान को इष्ट के रूप में स्वीकार करना और अपने इष्ट को सर्वोच्च मानना। जिनके ऊपर इष्ट की कृपा होती है उनके सगरे काम फटाफट फटाफट बनते हैं। पावा इष्ट उपासना की बड़ी अद्भुत बात कही गई है। इष्ट, जहाँ जीवन में 4 चीजों का होना बताया गया है, संत चाहिए, ग्रंथ चाहिए, मंत्र चाहिए, और वहीं लिखा है कि भगवंत चाहिए। कोई न कोई एक भगवान के प्रति इतना अटूट प्रेम हो कि लाखों देवताओं में ये पता लग जाए प्रणाम करते समय कि आप इस देवता के बने। हाँ, इष्ट के प्रति पूरा ही समर्पण होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ बातें कही हैं। अपना घर देखो, गृहस्थाश्रम स्वर्ग कब बनता है? अपना घर जिसमें लड़ाई झगड़े न होते हों, विद्वान बच्चे, समझदार, सुंदर स्त्री, सच्चे मित्र, सात्विक भोजन, और अपनी पत्नी में प्रेम, सेवा परायण वाले सेवक, अतिथि सत्कार, नित्य देवी देवताओं की पूजा, मधुरान्न प्रसाद, मधुर जिसका भोग भगवान को लगता है, साधु संतों का संग, और इष्ट की उपासना। जिसके पास में ये चीजें होंगी, साधु संग उपासना च सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। धन्य है वो गृहस्थ आश्रम। ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा गृहस्थ आश्रम साक्षात स्वर्ग का रूप धारण कर लेगा। मेरे भाई बहन, माँ बाप जी, आप सबके बीच में ये मैंने वीडियो भेजी है। इन चीजों की पूर्ति कीजिए, घर ही आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा, आनंद हो जाएगा। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, आज का दिन बड़ा पावन है और नई अपडेट
वीडियो हर रोज आपके पास पहुंचती है। तो गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बने उसके लिए कुछ फॉर्मूले यहाँ से प्रेषित किए जा रहे हैं। आपने स्वीकार किया है, धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। और 6 दिसंबर को गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन आइए। ठीक है, द्वितीय तल का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। गौवत्स सदन या हजारों गौवंश वहां पर रहेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। विशाल भंडारा है, आप सब पधारें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और ये बात कभी भी मत भूलना, गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। इसलिए गौ माता के सहयोग में आगे जरूर चलते।